हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट एटीएस का जो पेपर हुआ है 13 अगस्त 2022 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु वाज द मदर ऑफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। सो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो मदर थी वो थी हज़रत बीबी सारा। हज़रत बीबी सारा जो थी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाइफ और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के की वालिदा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की सिस्टर हुआ करती थी। तो हज़रत बीबी सारा की 3 नबियों के साथ रिश्ता था, यानी कि एक की बहन, दूसरी की बीवी और तीसरी की वाइफ। सो इस तरह आप हज़रत बीबी सारा के बारे में ज़रूर याद रखें, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फादर थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फादर थे। सो इस तरह आप इन सबको ज़रूर याद रखें, इनके बारे में रिपीटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ वाज द गवर्नर ऑफ। सो उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो थी ये मदीना के गवर्नर थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा टू कूफा वाज। सो कूफा एक सिटी है, इराक का 5वां बड़ा सिटी है। सो इसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नुमाइंदा करके भेजा था। सो इसका करेक्ट आंसर है मुस्लिम बिन अकील। मुस्लिम बिन अकील जो थे ये सन थे अकील इब्ने अबी तालिब के, और ये ना सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव थे हज़रत इमाम हुसैन के, बल्कि उनके ये कज़न भी हुआ करते थे। सो हज़रत मुस्लिम बिन अकील इसका करेक्ट आंसर है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिफ्थ कॉलम रेफर्स टू। सो फिफ्थ कॉलम ये एक इंग्लिश का इडियम है, इसका मतलब है यहाँ ट्रीचरी, और इसका मतलब होता है ऐसा ग्रोह जो अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी करे। सो उसे फिफ्थ कॉलम कहा जाता है। सो यही ट्रीचरी इसका करेक्ट आंसर है। ट्रीचरी का भी मतलब होता है यानी कि गद्दारी करना, बगावत करना, धोखा देना। पंजकोरा रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ। सो पंजकोरा रिवर, ये दरियाए पंजकोरा जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में है, और दरियाए काबुल, दरियाए सवात, दरियाए कुनहर, दरियाए पंजकोरा, बारा, खुर्रम और गोमल जो है ये सारे रिवर्स खैबर पख्तूनख्वा KPK में हैं। हु लेड द बेरियल प्रेयर ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि इस्लाम के चौथे खलीफा थे, इनकी जो फ्यूनरल प्रेयर था वो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदा किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 40 हिजरी को रमज़ान के महीने में इन्हें शहीद किया गया था। सो इनका जो मज़ार मुबारक है वो नजफ़ इराक़ में है। If fast is deliberately broken, how many fasts are kept to make up for it? So अगर किसी ने डेलिबरेटली जानबूझ के रोज़े को तोड़ा तो 60 मज़ीद रोज़े रखने पड़ेंगे। 60 इसका करेक्ट आंसर है। ये भी पूछा जाता है कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ था, तो रोज़ा जो है ये 2 हिजरी को, 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। डॉक्टर अब्दुल सलाम वन द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन द ईयर। सो ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, 1979 इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिज़िक्स में, और ये सेकंड मुस्लिम थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। नवंबर 1996 में इंतकाल कर गए थे, और ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दें। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बेरिड एट द टाइम ऑफ, यानी कि किस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया था। सो ये 4 ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे दे दें, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट करके इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ सोलर। सोलर इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चीफ एग्जीक्यूटिव इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले और आखिरी, यूँ समझो ओनली जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। सो जनरल परवेज़ मुशर्रफ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज मार्टर्ड एट द एज ऑफ। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 82।
82 बरस की एज में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया था। 82 इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रिलेटेड यहाँ तमाम जो है हमने क्वेश्चंस डाल दिए हुए हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, मक्का में पैदा हुए, इस्लाम के तीसरे खलीफा थे, 23 से लेकर 35 हिजरी तक खलीफा रहे और इनके जो टाइटल हैं वो हैं ज़ुन्नूरैन और जामिउल कुरान। इन्हें 18 ज़ुल्हज यानी कि ये जो पेपर लिया गया है मुहर्रमुल हराम, इससे जो पहला वाला महीना था ज़ुल्हज को इन्हें शहीद किया गया था 35 हिजरी में जुम्मे वाले दिन। इनकी जो वाइफ्स थी वो थी हज़रत बीबी रुकैया और उम्मे कुलसूम। और मज़ीद डिटेल भी आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिलेटेड यहाँ सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत से जो हर जुम्मे को एक ग़ुलाम को आज़ाद किया करते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 ईयर्स ही अगेन वोक अप। सो ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कहानी है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुआ करते थे। ये जो थे 100 साल तक सोए रहे, 100 साल सोने के बाद अल्लाह के हुक्म से उठे। सो हज़रत उज़ैर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ, या फिर आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। सो जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है वो हरारे है। हरारे इसका कैपिटल है और जो जिम्बाब्वे है ये एक कंट्री है। जिम्बाब्वे जो है ये एक सदर्न अफ्रीकन कंट्री है, यानी कि अफ्रीका जो है इसमें छोटे छोटे कंट्रीज़ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। 50 से भी ज़ायद कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में और इतने ज़्यादा कंट्रीज़ दूसरे किसी कॉन्टिनेंट में नहीं हैं जितने अफ्रीका में हैं। सो जिम्बाब्वे भी उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन 571 AD, इसका करेक्ट आंसर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 AD को पैदा हुए थे। इनकी वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमना और वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला। कुरैश फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, मक्का में पैदा हुए। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। WHO स्टैंड्स फॉर, WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारा सेहत भी जिसे हम कहते हैं। इसे 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि इस वक्त WHO के डायरेक्टर जनरल कौन हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस पेपर के मज़ीद जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk विज़िट करके यहाँ से आप इन जो है वेबसाइट्स इन MCQs को देख सकते हैं। यहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आपको करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, GK, पाक स्टडीज़, इंग्लिश के रिलेटेड बहुत ही अच्छे MCQs जो पास्ट पेपर से लिए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स भी अपडेट किए जाते हैं जो कि आपके आने वाले तमाम टेस्टों के लिए बहुत ही अहम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपना टेस्ट ज़रूर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।